Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sap into Today. So today I had invited a guest. Basically, she had cleared JNCSR interview. Also, she had cleared Isaac Pune interview. Also, she got IIT Indore in JAM. So basically, her name is Srijita Pal. So first of all, congratulations, Srijita. Thank you. And thank So you अभी for allowing me to share my experience. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बताओ कैसा लग रहा है तुम्हारे पास जेएनसीएसआर भी क्वालिफाइड है, आइजर पुणे भी है, आईआईटी इंदौर भी, सो अभी फीलिंग कैसी है? अच्छा है, अच्छा फीलिंग, एक्साइटेड हूँ काफी। सो अभी मतलब आईआईटी फाइनल है? हाँ, IIT इंदौर। ओके ओके। सो अच्छा ये बताना, तुमने दो दो इंटरव्यू फेस किया, सो तुमको क्या लगता है स्टूडेंट्स इंटरव्यू से डरते क्यों? सबसे पहले यही क्वेश्चन मेरा कि इंटरव्यू से डरते क्यों है? मोस्टली स्टूडेंट डरते हैं। मैं भी आफ्टर जैम का रिजल्ट निकलने के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे ये सब इंटरव्यूज देना होगा, मैं भी काफी नर्वस थी कि एक पैनल के सामने बैठ के क्वेश्चंस पूछना है। बट आई फील ये इंटरव्यू क्लियर हो ना हो इट्स उतना बड़ा बात नहीं है, बट आप बैठ रहे हो, आपका एक्सपीरियंस जो हो रहा है, दैट द थिंग दैट मैटर्स। मतलब उनके सामने वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आप किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, वो मैटर करता है ना। ये भी मैटर नहीं करता आप सही आंसर दे रहे हो कि नहीं। लाइक हाँ, मैटर करता है ऑब्वियसली, बट अप्रोच लाइक जरूरी नहीं आपको हर एक चीज का आंसर पता होगा। ओके। सो मतलब तुमने दो दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया, सो अभी मतलब तुमको कैसा लग रहा है कि इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा मतलब जो एक हमें डर होता है इंटरव्यू को लेके, सो अभी तुम्हें कैसा लग रहा है कि वो डर मतलब डरना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अभी चिल रहना चाहिए? आई डोंट थिंक ये दो इंटरव्यूज के बाद कि डरना तो नहीं चाहिए। एटलीस्ट आप बैठो इंटरव्यू में, बिकॉज प्रोफेसर हमेशा वहाँ पे एनकरेज करेंगे आपको, आपको मोटिवेट करेंगे कि आप सोचो क्वेश्चन। अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो, वो आपको बोलेंगे कि आप आंसर की तरफ ट्राई करो सोचने का, वो आपको इनफ टाइम देंगे। तो आई फील दो इंटरव्यू देने के बाद मुझ में भी थोड़ा थोड़ा सा तो कहीं कॉन्फिडेंस आया है कि थोड़ा ओके। दे सकूं और इंटरव्यूज। तो अच्छा मतलब तुमने जाम का पेपर दिया और जब तुम्हारी जाम में रैंक आई उसके बाद तुम्हें ये सब इंटरव्यू के लिए तुमने प्लान कर रखा था कि यार मुझे इंटरव्यू देना है, मतलब तुमको आइडिया था कि तुमको इंटरव्यू का कॉल आएगा? काइंड ऑफ श्योर, मतलब जितना पहले का डेटा एंड ऑल देख के पता तो था कि आ जाना चाहिए कॉल, बट एज सच बहुत ज्यादा इंटरव्यू देना ही है, निकालना है, ऐसा मेरा था नहीं। मतलब मेरा मेरा मन था कि जैम के काउंसलिंग के प्रोसेस से ही कोई अगर IIT मिल जाती है, बट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए मैंने हर जगह अप्लाई किया था। सो मतलब जब जाम का रिजल्ट आया तो तुम्हें आइडिया तो था कि तुम्हें मे बी इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, सो तुमने कुछ प्लान कर रखा था? मतलब उस टाइम भी तुम रेगुलर पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी? पढ़ना इन द सेंस मैं कभी कभी खोल के पुरानी चीजें रिवाइज करती थी, बिकॉज सब वही बोलते हैं कि एज सच बहुत ज्यादा नया या कुछ याद करने वाले इंटरव्यू में नहीं पूछते। ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यू के पहले मैं 5 दिन बहुत पढ़ लूंगी तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बिकॉज वो लोग जो पूछते हैं वो बहुत बेसिक होता है, वो या तो हमें याद होगा या तो हमें पता ही नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि याद करके उस दिन जाके बोल दूंगी, ऐसा होता नहीं है। तो स्टिल थोड़ा बहुत रिवाइज करती थी पढ़ाई के टच में रहने के लिए। सो सबसे पहले मतलब तुमने कौन सा इंटरव्यू फेस किया था? मेरा फर्स्ट आइजर कोलकाता था, जो क्लियर नहीं हुआ। फर्स्ट मेरा IIT गांधीनगर का इंटरव्यू था। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर बुलाता हूँ जिनका इंटरव्यू मतलब सेलेक्टेड नहीं होते, बिकॉज मुझे पता है कि उनको एक्सपीरियंस है और उनको ये भी रियलाइज हो गया होगा कि उन्होंने बेसिक मिस्टेक कहाँ की। क्योंकि जो हमारा जूनियर बैच आएगा, बेसिकली उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ हम लोग अक्सर कर हाँ, देते हैं। सो मतलब तुमने मुझे पहले नहीं बताया था, क्योंकि मुझे अभी याद है तुमने दो इंटरव्यू, मतलब तुम बताती तो मैं वो चीज जरूर मेंशन करता, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सबसे पहले ऐसा फर्स्ट कोलकाता। इंटरव्यू क्या? फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा IIT गांधीनगर का था। वो एक्चुअली वो लोग ने एक अर्ली MSc प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ओके। तो उसके लिए फर्स्ट वो बहुत ही कैजुअल सा इंटरव्यू था, मतलब एकदम बेसिक, जैसे सेमेस्टर में जैसे क्वेश्चंस आते एकदम सिंपल वैसे क्वेश्चंस थे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये जैम के बाद उसके हुआ था? ये जैम के बाद हुआ था, बट वो कॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे वो लोग ने बुलाया था ऐसे। तो लाइक हर एमएससी एक प्रोग्राम कॉलेज के का। लिए होता है? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। वो एक अर्ली MSc एडमिट बोल के था कि हर एक डिपार्टमेंट का टॉप 5 स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, एंड आफ्टर वो लोग शॉर्टलिस्ट करने के बाद कर सकते हैं।
So, मतलब तुमने वहां पे दिया तो इंटरव्यू, सो वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था। वो मैं मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं बहुत नर्वस थी ऑब्वियसली, बट वो लोग ने मतलब बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया एंड सब कुछ अच्छा था, वो इंटरव्यू अच्छा था। मैं हाइजर मतलब कोलकाता में मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बिकॉज वो लाइक एक फर्स्ट टाइम रियल इंटरव्यू काइंड ऑफ था। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा होता है ना कि जब हम आईआईटी या थोड़ा सा आइजर का इंटरव्यू सुनते हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में आ जाता है यार, आइजर है यार। हाँ, वही आइजर का इंटरव्यू है, सोच के ही मैं वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी। ओके, सो मतलब जब तुमने आइजर कोलकाता का तुम्हारे पास लिस्ट आ गई थी कि तुम इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो, सो उसके बाद से कुछ प्लान था कि बस रिवीजन नॉर्मल? हाँ, वही लिस्ट निकलने के बाद 5 to 6 डेज का टाइम था। मैंने उस 5 to 6 डेज में बहुत पढ़ा, ऑनेस्टली मैंने बहुत पढ़ा। बट जब मैं इंटरव्यू में बैठी, मुझे नहीं लगा कि वो सब पढ़ने से सच बहुत हेल्प हुआ, बिकॉज वो लोग कुछ भी रटने वाला ऐसा कुछ पूछ नहीं रहे। वो लोग प्रैक्टिकल बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे, जो तुरंत आप सोच के बता सकते हो। आपको पहले से वो पढ़ के याद करके रखने का जरूरत नहीं होता है। तो अच्छा, उसके बाद आइजर से ही मुझे लगा कि हाँ। आइजर कोलकाता में भी क्या, जैसे अक्सर कई आइजर में मैंने सुना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो पूछते ही है, उसके बाद प्रेफरेंस पूछते हैं, तो आइजर कोलकाता में ऐसा पूछा गया था कि हाँ, तुम्हारा ऐसे फेवरेट पार्ट कौन कोलकाता सा? में भी हाँ मुझे पूछा गया था कि फेवरेट तो मैंने बोला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ओके। तो वो सो लोग कुछ इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस से याद ही है स्टार्ट तुमको, किए अभी थे। याद है क्या आइजर कोलकाता के? मुझे आइजर में एक पूछा था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसने बनाया था। ओके। देन एक पूछा था कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स की, क्यों क्यों इसका मॉडिफिकेशन जरूरत पड़ा एंड ऑल। देन ये पूछा गया था कि लिगैंड फील्ड थियरी का नाम लिगैंड, उसमें लिगैंड का क्या सिग्निफिकेंस एंड फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। लाइक ऐसे क्वेश्चंस जो प्रोबेबली मैं बुक्स में मैं उतना अगर रिवीजन करते टाइम मैं पढ़ूंगी ही नहीं, ये मैं स्किप कर जनरली दूंगी, तो मतलब ये ऐसे। चीज नोट्स में हम लोग हाँ, देखते ही नहीं, हम तो बस एक, देखते नहीं मुझे है, यही लगता है कि कंपटीशन जोन अलग है और इंटरव्यू का जोन अलग है, वो थोड़ा एक अलग बोथ है। आर डिफरेंट। सो ओके, फिर मतलब इनऑर्गेनिक से स्टार्टिंग हुई, देन उसके बाद? उसके बाद वो लोग ने ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन पूछा था कि वो लोग ने मुझे एक इथाइल एसिटोएस्टेट दिया, एंड ओके। उसमें उन्होंने मुझे बोला कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप से, तो वो भी कायरल है कि नहीं। एंड देन उन्होंने पूछा कि इसका सोल्यूशन को अगर हम रख देते हैं कुछ ओवरनाइट, तो नेक्स्ट दिन हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, तो क्यों हो रहा है। तो इनिशियली मैं इसका आंसर नहीं दे पाई थी, बट वो लोग ने नेक्स्ट खुद से ही क्वेश्चन पूछा कि डू यू नो टॉटोमरिज्म। तब मुझे वो स्ट्राइक किया कि अच्छा, वो लोग टॉटोमर से वो आंसर मुझसे मांग रहे हैं, तो वो लोग हिंट्स भी देते हैं कि आप कैच कर पाओ। सो मतलब स्टार्टिंग आपसे जो भी आपका फेवरेट होता है उससे करते हैं, पूछते वो सबसे। हाँ, ओके, पूछते सो सबसे, मतलब बट वो लोग उससे स्टार्ट करते हैं। सो आइजर कोलकाता में एक ही राउंड का इंटरव्यू था कि दो राउंड? एक ही राउंड, एक ही राउंड। एक ही राउंड, उसके बाद ठीक है, आइजर कोलकाता के बाद तुमने कौन सा इंटरव्यू दिया था? उसके बाद मैंने जेन सी सर का। ओके, सो जेएन से सार का एक्सपीरियंस कैसा था? जेन सी सर में भी उन्होंने पहले मुझे बोला कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मैंने फिर से इनऑर्गेनिक ही बोला। तो वो लोग ने मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कलर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ Mn2+। फिर मैंने उसका आंसर देने के बाद सिलेक्शन रूल्स को एक्सप्लेन करना कि उसका कैसे रिलैक्सेशन होता है, फिर क्यूबिक फील्ड में स्प्लिटिंग क्या होता है, व्हाई इट इज डबल ऑफ टेट्राहेड्रल। देन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन रिलेटेड ही पूछा। फिर मुझे फिजिकल से आइसोथर्म, पीवी आइसोथर्म बनाने बोला था, रियल गैस और आइडियल गैस का। एंड देन रियल गैस के लिए मुझे बहुत ही लो टेम्परेचर एंड बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कैसे वो चेंज होगा, वो मुझे बोला वो बना के दिखाने। फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा पूछा कि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक में डिफरेंस क्या है। देन वही ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या होता है। एक्चुअली क्वेश्चन था कि सिलेक्शन रूल क्या है एसएचओ और एएचओ का, तो उसमें मैंने टीएमआई बोला था। काइंड ऑफ इंटरव्यू ऐसा है कि आप जो आंसर करोगे उससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो वो भी सोच समझ के करना पड़ता है। एक्चुअली ऐसा तो मैंने मैंने जब इंटरव्यू कई स्टूडेंट का लिया तो सेम ऑलमोस्ट लोगों ने मुझे यही बताया कि आप जो रिप्लाई करते हो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो रिप्लाई कर रहे हाँ, हो उन पे उनका जरूर क्वेश्चन अराइज होता है। सो बहुत ही बिकॉज इंपॉर्टेंट एक है कि मेरे क्या आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा अराइज हो रहा है।
सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं आता तो ये मेंशन कर दो कि नहीं आता, बट आप इधर उधर करके कुछ भी बोलोगे तो वो जरूर आपको हाँ, कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है अगर आपको क्योंकि रीजन भी पूछ रहे तो आपको रीजन पता होना सिर्फ हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते। मुझे कोई एक इंटरव्यू में पूछा था कि कौन से का रेट फास्ट होगा, मुझे आंसर पता था बट रीजन नहीं पता था, तो मैं वो बोल ही नहीं पाई। आई थिंक वो आइजा पुणे में ही था। ओके। सो जेएमसी सर, ये इनऑर्गेनिक से तुमसे पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस? फिर ऑर्गेनिक में मुझे पूछे कि हाँ, एस्टर हाइड्रोलिसिस में स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में बेस क्यों लगता है, ये एक ही क्वेश्चन था ऑर्गेनिक से। एंड फिजिकल में वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये सब से। सो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो आप देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सृजिता से, सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, उसका मेरे पास पीडीएफ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जितने भी क्वेश्चंस थे आप एक बार देख लेना। आपको जरूर ये चीज तो रियलाइज होगा कि यार आप चाहे जितना बढ़ के चले जाओ, बेसिक यही है कि जो बेसिक चीजें आती हैं, और आपको उसी टाइम पे आपका जो माइंड होना चाहिए वो शार्प होना चाहिए, और आपका रीजन जो आंसर देना है वो रीजनेबल देना, आपको खुद को पता होना चाहिए। नहीं आता तो वो भी बता दो। और अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन लग रहा है कि यार मे भी शायद मैं कर लूंगा, लेकिन आप अप्रोच करो, क्योंकि वो आपका अप्रोच जनरली आई थिंक देखते हैं कि आपका अप्रोच क्या क्वेश्चन को लेके। सो ये बेसिकली आपको यही देखना है। सो फिर आइजर कोलकाता, सॉरी, इसका तुमने जेएनसीएसआर का इंटरव्यू दिया, उसके बाद मतलब लिस्ट कब आई थी? लिस्ट तो आते आते टाइम लगा था काफी, एक दो वीक बाद ही आई थी। जेएनसी सर के कुछ दिन बाद ही आइजर पुणे का था, तो पुणे से पहले मतलब जेएनसी सर का हुआ नहीं था तब तक सिलेक्शन। अच्छा, जब जेएनसीएसआर का लिस्ट आया था तो तुम्हें थोड़ा सा डाउट आया था कि आईआईटी इंदौर जाना चाहिए कि या जेएनसीएसआर लेना चाहिए? काफी डाउट था मुझे, इनफैक्ट मैं लास्ट वीक तक मैं कंफ्यूज थी कि क्या ओके, करना मतलब चाहिए तुम्हें मुझे। पीएचडी करनी है कि मतलब मास्टर्स अभी? मन तो ऐसे तो पीएचडी का मन है, बट अभी वही कि लग रहा है एमएससी पहले अच्छे से कर लूं, फिर उसके बाद अ, ओके देखा जाएगा। ओके। सो एक्चुअली है क्या ना, बात ये होती है, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम पीएचडी तो सोच लेते हैं, बट मैंने मतलब जब फेस किया थोड़ा सा, मतलब मैं जब एनआईटी राउरकेला पे था, सो बेसिकली मैं जब एक दिन देखा कि पीएचडी स्टूडेंट लैब में 13 से 14 घंटा काम करना होता है, और कंटिन्यू बस लैब में 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है। सो एक दिन मतलब मैं इंटर्न के लिए गया था, सो पीएचडी गाइड मुझे एक एनरोल हुए थे, तो मुझे उनके अंडर काम करना था, और मुझे काम कितना करना था, सुबह 9 से रात 10, और बीच में 1 घंटे का गैप। तो मैं अपने आप को एनालाइज किया, उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा मुझे अभी पीएचडी के लिए ब्रेक लेना चाहिए, मतलब एक मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि हमको लगता है कि यार पीएचडी आसान है, बट पीएचडी बहुत हम्म, टफ है, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और केमिस्ट्री में तो बहुत इसीलिए ही ज्यादा। हाँ, इसीलिए मुझे इंटीग्रेटेड में घुसने के लिए वो कमिटमेंट थोड़ा डर लग रहा बहुत था टफ कि होता है, मतलब वो 7 साल 7 इयर्स पता का। नहीं, यहाँ एग्जैक्टली बहुत टफ होता है। मतलब मैं तो अगर मुझे मिलता तो मैं तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं नहीं चूज करता, क्योंकि 7 साल एक इस ही कॉलेजेस में पता नहीं कौन सा गाइड हमें मिले, उनके अंडर काम करना हो, हम्म, उनका बिहेवियर कैसा है, थोड़ा टफ होता है। ठीक है, मतलब ये तुमने जेएनसीएसआर का इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर आइजर पुणे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? आइजर पुणे में मेरे को उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मैंने इनऑर्गेनिक बोला, बट वो लोग ने ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया, वो बोले कि इनऑर्गेनिक्स एकदम एंड में पूछा जाएगा। तो ऑर्गेनिक में मुझे वो लोग बोले 3 बेंजीन बनाओ, एंड फिर ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी पैरा और मेटा वैसे करके OH लगाने बोला। फिर बोला कि कैसे करके ये तीन को आप डिस्टिंग्विश करोगे, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, या कोई इनऑर्गेनिक वे से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कुछ, ये सब वे से वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक बार बोला था इनऑर्गेनिक वे में। तो वहां पे वो लोग ने पूछा कि कौन सा सबसे जल्दी करेगा एंड क्यों करेगा, क्यों स्टेबल होगा, वो सब के रीजंस। देन फिजिकल में वो लोग ने मुझे बोला कि एक बॉक्स है जहाँ एक पार्टीशन किया हुआ है, दो गैसेस है, अगर पार्टीशन हटा देंगे तो क्या होगा, क्यों होगा, लाइक व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। ऐसा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन था कि 1 लीटर वाटर बॉटल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, एंड वाटर का कलर क्यों कैसा है, क्यों क्या है एंड क्यों वैसा है। देन माइक्रोवेव ओवन का वर्किंग के बारे में थोड़ा पूछा था, एंड उससे रिलेटेड फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो गए थे।
फिर इनऑर्गेनिक में वो लोग ने मुझे एक तो पूछा था कि कैन वी प्रिपेयर ग्रिग्नाट फ्रॉम RNA-BR, एंड उसका आंसर मैं नहीं दे पा रही थी, तो वो मुझसे फिर ट्रांसमेटालेशन के बारे में पूछे एंड उस थोड़ा हिंट दे के ट्राई कर रहे थे कि मैं बोल पाऊँ। यही सब क्वेश्चंस थे। और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन से कोई क्वेश्चंस? कोऑर्डिनेशन में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दो कॉम्प्लेक्स दिया गया था, मुझे एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स याद नहीं कौन सा था, एंड कुछ रिएक्शन था एंड मुझे बोलना था कि कौन सा फास्टर रेट में होगा। तो उस टाइम पे मुझे काइनेटिक वाला चीज मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने जैम के टाइम भी ये वाला पार्ट इसमें स्किप किया था, तो वो पार्ट मुझे नहीं आया था। सो बेसिकली अच्छा, अभी तुमने इंटरव्यू 3-4 इंटरव्यू तुमने एक्सपीरियंस किया और तुमने जैम का पेपर दिया। अभी 6 महीने बाकी है ना जैम 2022 एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली। सो व्हाट डू यू थिंक, उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बिल्कुल मिस्टेक मत करें, क्योंकि अभी 6 महीना है। सो कहीं ना कहीं तुमको आइडिया है कि तुमने कहाँ मिस्टेक की, सो कुछ एडवाइस देना चाहोगे? आई थिंक प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लान होना चाहिए कि इतना दिन तक मुझे ये खत्म करना है, लाइक एक ऐसा नहीं कि एकदम कॉन्क्रीट प्लान चाहिए, एक मोटा मोटी एक रफ होने से भी चलेगा कि इतना तक में मुझे ये खत्म करना है। जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो सबको रिवाइज करना है, जैसे कुछ कुछ कॉलेज में जो हो गया है वो सबको रिवाइज करके जो जो बाकी है वो सब नए, जितना जल्दी हो सके नई चीज जल्दी पढ़ के रख देना इज बेटर। ऐसा नहीं कि एंड के तरफ नए नए चैप्टर्स देख के और कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आई थिंक जो जितना नया पढ़ना है दिसंबर तक करके रख देना चाहिए। एंड हाँ, साइमल्टेनियसली रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मैं उतने रिवीजन अच्छे का से जो है, तो डेली का रिवीजन मतलब जो टॉपिक सपोज मैंने आज पढ़ा, सो वो डेली का रिवीजन करना बेटर है कि मतलब एक वीक बाद या समथिंग लाइक दिस? आई फील वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ एक पढ़ना स्टार्ट कर तो लगता है कि खत्म कर लूँ उसके बाद मैं रिवाइज करूंगी, तो वो अगर आपको लग रहा है, बट आई बहुत दिन भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाता है, तो एंड में लगता है कैसे करूँ, इतना सारा कैसे पॉसिबल होगा, नोट्स पे नोट्स बनते जाते हैं कॉपी के, फिर उतना रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मैक्सिमम एक वीक का अगर हो गया तो वो रिवाइज कर लेना बेटर है। तो अच्छा, जो ये जनवरी का मंथ होता है, एक्चुअली सबसे ज्यादा टेंशन तो इसी मंथ पे होती है। सो इस मंथ को मतलब कैसे मतलब टैकल करें, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि यार एक महीना सिर्फ बाकी है और रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसको टैकल कैसे करना चाहिए? उस टाइम आई फील जितना आप क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करना ही होगा आपको, ताकि एक आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट करना, वो एग्जैक्ट टाइम पे आपका कैसा हो रहा है, एंड वही रिवीजन वो टाइम पे अच्छे से करके अपना कॉन्फिडेंस को अच्छे से रखना होगा। वही मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने जैम के एग्जाम के दिन में मैंने कॉन्फिडेंस लूज किया था। अगर आई थिंक वो अगर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहती तो बेटर होता, थोड़ा और रैंक। अच्छा, वो जो 3 आवर्स का पेपर होता है, तो उसमें तुमने कुछ प्लान करके गई थी कि मुझे ये सेक्शन पहले करना है या ये सेक्शन? हाँ, मेरा था कि पहले MCQ पहले करने का था, फिर नैट और फिर MSQ। ये मतलब मेरा ये जो स्ट्रैटेजी तुमने था। प्लान एग्जीक्यूट किया था, तो ये सही हुआ था मतलब जिस हिसाब से तुमने सोचा था? हाँ, मुझे ठीक ही लगा था क्योंकि नैट जनरली मैं जब घर में करती थी मैं नैट एंड की तरफ करने का, जैसे पेपर में रहता है नैट एंड में, तो मैं वही सोची थी कि मैं वही करूंगी। बट उसमें एक इशू हो रहा होता था कि एंड की तरफ कैलकुलेशन इतने लंबे होते थे या कभी तो पैनिक करके उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन कर देती थी, तो मुझे लगा कि उससे बेटर है नैट को बीच में रखती हूँ। तो टाइम मिलेगा एंड देन MSQ वो सेक्शन बी जो है वो करूंगी। अच्छा, तुमने अपना मतलब एक्सपीरियंस किया, सो व्हाट डू यू थिंक तुमने कहाँ पे मिस्टेक की? मेरे अकॉर्डिंग मैंने कॉन्फिडेंस लूज किया था जैम के दिन, वो 3 घंटे में। वो अगर जैसे एक होता है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगा था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही लग रहे थे कि ये दोनों में से कौन सा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं पैनिक कर रही थी, मैं हर एक क्वेश्चन को मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू एंड वो कर दिया था, तो एंड में मैंने इतना मार्क फॉर रिव्यू किया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे एक्चुअली में कौन सा रिव्यू करना है। तो ये आई फील ऐसे भी सोच समझ के ये करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते, मैंने ये गलती किया था। तो बेसिकली मतलब एग्जाम टाइम पे अभी तुमको तो आइडिया है, सब तुमने इंटरव्यू, सो मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो 3 आवर्स में खुद को काम कैसे रखे और मतलब एक पोलाइट वे में खुद को कैसे आगे बढ़े, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप होता है और स्टार्टिंग में अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर तो
मतलब बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं। तो इसके लिए यही क्या करना चाहिए? ये यही सोचना होगा कि कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, नेक्स्ट वाला आएगा मुझे, मतलब हो जाएगा, उतना सोचने का नहीं है, यही बोल सकती हूँ। क्योंकि ये तो खुद से होना चाहिए कि हाँ मुझे डरना नहीं है, मुझे करना है। एंड अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे डिफिकल्ट वो लग रहा है। वो जैसे मुझे एग्जाम देके आके मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरा एग्जाम खराब गया, बट मैं सबसे सुन रही कि सबका पेपर जितना एक्सपेक्ट किया था उस उतना अच्छा नहीं हुआ। तो अगर पेपर डिफिकल्ट भी होता है तो सबके लिए हुआ है, तो आप एक्सेप्शनल नहीं हो कि आपका खराब हुआ है। तो वो सब सोच के ही आई थिंक खुद को काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताना, अगर किसी स्टूडेंट का सिर्फ एम है या तो जेएनसीएसआर या आइजर में, वो आईआईटी एनआईटी में एनरोल नहीं होना चाहता, सो उसको किस हिसाब से प्लान करना चाहिए? मतलब उसको जैम या तो देना हो, मतलब मे बी वो जैम देना चाहता है बट उसको आइजर या जेएनसीएसआर वगैरह ही चाहिए, सो उसको किस हिसाब से मतलब पढ़ना चाहिए? आई थिंक उसको जैम का प्रिपरेशन जैसे करते हैं आई थिंक वो करना ही होगा, बिकॉज वो तो एक है कि उतना रैंक चाहिए, नहीं तो वो लोग तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेंगे, तो वो तो लगेगा ही। एंड उसके बाद आई गेस बेसिक बुक्स पढ़ना, आपको जैम के लिए तो पढ़ना ही होगा जैसे आप पढ़ रहे हो। एंड बेसिक्स क्लियर होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि वो लोग एज सच बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछते, फंडामेंटल्स पूछते हैं, देखते हैं आप कैसे अपना नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो आंसर देने के लिए। ओके ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका ठीक है आईआईटी एनआईटी सपना नहीं भी है, तो आप आइजर में भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आईआईटी एग्जाम देना तो मस्ट है। एक अच्छी रैंक लाने पे ही उनको इंटरव्यू के लिए तभी कॉल आता है। सो बेसिकली कन्वर्सेशन एंड करने से पहले बस एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुमने इंटरव्यू दिया, ठीक है, तुमने 3 या 4 दिए, तुमने 2 में तुम्हारा सिलेक्शन भी हो, तो इंटरव्यू में बेसिक मिस्टेक तुमको क्या लगती है कि वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू में? क्योंकि अभी क्या है, 6 महीने हम जैम के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें आइजर वगैरह या जेएनसीएसआर में इंटरव्यू के लिए, तो बेसिक मिस्टेक क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में? आई फील अगर कुछ भी आंसर दे रहे तो वो कॉन्फिडेंटली देना बहुत जरूरी है। जो भी दे रहे, अगर जितना भी पता है हमें वो क्लियरली मतलब हम इंटरव्यू में से घुमा फिरा के हाँ सेमेस्टर क्वेश्चन में थोड़ा सब्जेक्टिव है कुछ भी लिख दिए, बट वो इंटरव्यू में नहीं होगा। जो टू दी पॉइंट आंसर लगता है वो चाहिए, एंड वो कॉन्फिडेंस के साथ देना होगा। एंड अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आपको ट्राई करना है, क्योंकि वो लोग अप्रोच देखते हैं। वो लोग ऐसा जैसे आइजर पुणे में मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, बट मैंने हर एक क्वेश्चन को ट्राई किया था, मैंने कहीं ना कहीं तक आंसर तक पहुंचा था। वो लोग वो भी नोटिस करते हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। तो आई थिंक अभी आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। श्रीजिता ने एकदम क्लियर वे में बताया कि अगर आप इंटरव्यू के लिए भी सोच रहे हैं, आईआईटी एग्जाम के लिए भी, आपका कुछ भी एम है, तो आपको बहुत ही क्लियर रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, आपका अप्रोच बहुत ही मैटर करता है। और आईआईटी एग्जाम में बेसिक मिस्टेक आपको रिवीजन करना, बेसिक मिस्टेक में आपको रिवीजन ये बात के लिए नहीं छोड़ना, और खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा मेंटेन करना, यही सारी इंपॉर्टेंट बातें। और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपने सुना ही कि बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, बहुत ज्यादा टफ ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। सो अभी अगर आप सोच रहे हो एग्जाम देने के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ट्रस्ट मी बहुत ही सिंपल होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एक्सपीरियंस करके इंटरव्यू। सो आप उस हिसाब से प्लान करो, आईआईटी एग्जाम पे फोकस रहो, जो आपके सिलेबस में है आईआईटी एग्जाम के सिर्फ वही पूछा जाएगा, बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपकी बेसिक नॉलेज। साथ में बस ये भी ऐड करूंगा कि आप प्रिपरेशन के साथ साथ बुक्स को भी जरूर रीड करो। अच्छा श्रीजता, तुमने अपने इस टाइम पे बुक्स पढ़ी थी? मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत, जैसे जो कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते थे एंड वो लोग रेफर करते थे कि ये पार्ट ये बुक से पढ़ लेना, तो तब मैं पढ़ती थी। बट थर्ड ईयर में आके मैं बहुत ज्यादा जैम का ही सोचने लग गई थी, मतलब वैसा एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चंस एंड ऑल। एंड लॉकडाउन के टाइम से ही बेसिकली जैम का स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम और बहुत ज्यादा बुक्स पे ध्यान नहीं दिया मैंने तब। नोट्स एंड कॉलेज का नोट्स वो सब पे ही ज्यादा अच्छा, फोकस तुमने करती कोचिंग थी। कहीं ली थी क्या? नहीं नहीं, कोचिंग में। ओके, सेल्फ स्टडी। तो बेसिकली मतलब मैं भी यही समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, देखो कोशिश करना कि थोड़ा सा बुक्स रीड करोगे, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप मास्टर्स में आओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते हो तो आप
बहुत ही मतलब पीछे हो जाओगे, मतलब ये चीज मैंने फेस की है। सो इस वजह से मुझे लगता है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप साथ में ट्राई करते रहना। आप कोचिंग लिए हो चाहे ना भी लिए हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुक्स को टाइम देना, बाकी आपका सब कुछ अच्छा होगा। बस खुद को कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे आप काम रहना है। लास्ट में मैं यही कहूंगा, थैंक यू श्रीजता फॉर कमिंग इन आवर चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। या ओके सर, कन्वर्सेशन एंड करते हैं, ठीक है?